हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन फॉरबिडन लव फॉर रोमांटिक आशिक जी पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और शादी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मॉम और डैड जो कहेंगे मैं बस वो ही करूँगा। अब तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रहा है और अभी मैं सोना चाहता हूँ। तयंग कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, तुम किसी और से शादी करने के लिए हाँ नहीं करोगे और मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, वरना किसी के साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे फैमिली, उनमें से किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। ये कहकर तयंग जिन वहाँ से गायब हो जाता है। तयंग के चले जाने के बाद जंगकुक को भी नींद आ जाता है। अब कुछ दिनों के बाद जंगकुक के अंकल उसके लिए एक रिश्ता लेकर आया था। आज जंगकुक और उसके फैमिली से मिलने लड़का और उसके फैमिली जियोन हाउस में आने वाला था। मिस्टर जियोन लड़के वालों को लिविंग रूम में बिठाकर अंदर आकर जंगकुक को बाहर आने के लिए कहता है। लड़का बाहर बैठकर जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद जंगकुक अपने मादर के साथ लिविंग रूम में एंटर करता है। तभी जंगकुक को देखने के लिए जो लड़का आया था, उसके मॉम जंगकुक को देखकर कहती है, जिसका इंतज़ार था वो आ गया है। ये सुनकर लड़का चेहरा ऊपर ऊपर करके जंगकुक के तरफ देखकर डर के मारे जोर से चीखना शुरू कर देता है और प्यार से कांपने लगता है। लड़के को इस तरह से हरकतें करते हुए देखकर मिस्टर जियोन कहता है, क्या हुआ है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतना डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम इस तरह से कांप क्यों रहे हो? तभी वो लड़का हकलाते हुए जंगकुक के तरफ फिंगर पॉइंट करके कहता है, ये कौन है और ये इतना डरावना क्यों है? तभी मिस्टर जियोन कहता है, डरावना? तुम किसको डरावना कह रहे हो बेटा? यही तो मेरा बेटा जियोन जंगकुक है और तुम उसे ही तो शादी करने के लिए देखने आए हो। तभी वो लड़का कहता है, नहीं, उसे अभी यहाँ से जाने के लिए कहिए, कितना डरावना है वो। मिस्टर जियोन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। मिस्टर जियोन कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरा बेटा कितना सुंदर है और तुम उसे भयानक कह रहे हो। तभी लड़के की माँ कहती है, आयात, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? जंगकुक और भयानक एक कैसे हो सकता है? जंगकुक तो बहुत ब्यूटीफुल है बेटा, तुम क्यों बार बार उसे डरावना कह रहे हो? हम जो देख रहे हैं, जंगकुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके जैसे खूबसूरत लड़के को तुम भयानक क्यों कह रहे हो बेटा? वो लड़का कहता है, तो फिर मैं उसे ऐसे रूप में क्यों देख रहा हूँ? नहीं मॉम डैड, मैं यहाँ और एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता। वो सच में बहुत ज़्यादा भयानक है। आयात के फादर कहता है, एक क्या पागलपन है, तुम क्या बकवास कर रहे हो कब से? वो बिल्कुल ठीक है। तभी वो लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और अपने माँ के तरफ देखकर कहता है, अब सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं इतने डरावने शक्ल वाले लड़के से शादी नहीं करूँगा। ये कहकर आयात जल्दी जल्दी से जियोन हाउस से निकल जाता है। आयात के हरकतों से उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। आयात के मॉम डैड सबसे सिर झुकाकर माफ़ी मांगकर वो लोग भी यहाँ से चला जाता है। उनके चले जाने के बाद जंगकुक के फैमिली मेंबर सब आपस में बैठकर बात करने लगता है। जंगकुक के अंकल कहता है, ये क्या था? उसने ऐसा क्यों कहा? आयात की दिमागी हालत ठीक तो है ना? वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था? तभी मिसेस जियोन कहती हैं, अच्छा, ये सब उस जिन का काम तो नहीं है ना? तभी मिस्टर जियोन कहता है, क्या मतलब? मिसेस जियोन कहती हैं, मतलब हो सकता है उस जिन ने जंगकुक के साथ कुछ किया होगा। हम सब जंगकुक को नॉर्मल देख रहे थे। हो सकता है
उस जिन ने कुछ ऐसा किया जिससे आयात जोंगकुक को सिर्फ आयात ही जोंगकुक को भयानक रूप में देखे। ज़रूर आयात जोंगकुक को भयानक रूप में देख रहा होगा। उस जिन ने ऐसा इसलिए किया ताकि आयात जोंगकुक के भयानक रूप को देखकर उससे डर जाए और डरकर ये शादी करने से माना कर दे। मिस्टर जियोन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा होना पॉसिबल है। क्या मुसीबत है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इन 3 महीनों में जोंगकुक की शादी किसी और से नहीं करा पाएंगे। इस तरह अगर लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहें तो जोंगकुक की शादी हम किसी और से नहीं करा पाएंगे और हमारे पास इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है। 3 महीने के अंदर ये सब कुछ कैसे होगा। तभी जोंगकुक के दादाजी कहता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम लोग लड़का ढूंढो। फिर से जब लड़के वाले जोंगकुक को देखने आएंगे तब मैं कविराज को पहले से ही हमारे घर लेकर आएंगे और हाँ, कविराज को सामने बिठाकर हम जोंगकुक की शादी किसी और लड़के से करा देंगे। अगर हमें लड़का पसंद आ जाता है और लड़का हमारे जोंगकुक को भी पसंद कर लेता है तो कविराज के मौजूदगी में हम उन दोनों का तभी के तभी शादी करा देंगे। सब लोग जोंगकुक के दादाजी के बात पर एग्री हो जाता है। अब रात के टाइम पर जोंगकुक अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर बुक को रीड कर रहा था। तभी तयंग विंडो से कमरे के अंदर एंटर करता है। तयंग जोंगकुक को बुक के अंदर खोया हुआ देखकर कहता है, जोंगकुक कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तयंग कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता। जोंगकुक कहता है, मैं नहीं जानता। तयंग को करीब आते देख जोंगकुक चिल्लाने जाता है। तभी तयंग कहता है, अगर अभी तुमने चीखा आई स्वेयर मैं तुम्हें किस कर दूंगा। तयंग के बातें सुनकर जोंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है। तयंग कहता है, बेबी क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, शादी टूट गए इसलिए गुस्सा हो। जोंगकुक कहता है, इसका मतलब ये सच है कि ये सब कुछ तुमने किया है। तयंग कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, ये सब कुछ मैंने ही किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लड़का तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर तुम्हारे लिए दीवाना हो जाता, बिल्कुल मेरे तरह, जैसे अभी मैं तुम्हारे आगे पीछे दीवाना बने घूम रहा हूँ। मेरे होते हुए वो लड़का तुमसे शादी करेगा। हाँ, ऐसा सिर्फ सपनों में ही पॉसिबल है, लेकिन वहाँ भी मैं पहुंचकर उसे जान से मार दूंगा। मैंने जानबूझकर उसे तुम्हारे भयानक चेहरा दिखाया ताकि वो डर जाए और तुमसे शादी करने से मना कर दे। जोंगकुक कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तयंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए अगर तुम्हारी शादी होगी दूल्हा मैं ही बनूंगा। जोंगकुक कहता है, क्यों, तुम मुझसे शादी क्यों करोगे, जाओ जाकर किसी फेरी से शादी करो, मेरा पीछा छोड़ दो। तयंग देखते देखते जोंगकुक के करीब आ जाता है, जो जोंगकुक ने नोटिस नहीं किया था। जब तयंग एक हाथ पीछे से कपड़ों के अंदर से जोंगकुक के बैग पर रखता है, ठंड से जोंगकुक का शरीर कांप उठता है। जोंगकुक पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग उसे अपने से दूर नहीं जाने देता। तयंग कहता है, मेरे लिए तुम ही मेरे फेरी हो और अब तुम ही मेरे बीवी बनोगे, आई मीन वाइफ बनोगी। जोंगकुक कहता है, दूर हटो मुझसे। तयंग कहता है, क्या तुम मुझे इतना ही नापसंद करते हो। जोंगकुक कहता है, हाँ मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ। तयंग कहता है, अभी तक तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह खुद को दिखाया भी नहीं। जोंगकुक कहता है, मैं कुछ देखना भी नहीं चाहता, तुम चले जाओ यहाँ से। तयंग कहता है, क्या तुम अभी से डर रहे हो। ठीक है, मैं चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, पहले इसे खा लो। जोंगकुक कहता है, नहीं मैं नहीं खाना चाहता, मुझे भूख नहीं है। तयंग कहता है, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। जोंगकुक कहता है, ठीक है, मैं मॉम डैड को बुलाता हूँ, मॉम डैड तुम्हें पकड़ लेगा, उसके बाद सब मिलकर तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई करेगा। तयंग कहता है,
आर यू श्योर कि तुम्हारे मॉम डैड मुझे पकड़ सकता है? मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मॉम डैड मुझे नहीं पकड़ सकता। इनफैक्ट अगर मैं सबके सामने भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा, तब भी कोई मुझे देख नहीं पाएगा जब तक मैं ना चाहूँ। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। चलो मुंह खोलो और इसे खाओ, वरना फिर से सांप बनकर तुम्हें डराऊंगा। जंगकुक कहता है, इस बार मैं डरने वाला नहीं हूँ, स्टिक लेकर मैं तुम्हारी धुलाई करूँगा। तयंग जंगकुक के बातें सुनकर हंसने लगता है। तयंग कहता है, ओके अब जिद करना बंद करो और इसे खाओ। जंगकुक कहता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तभी बाहर से मिसेज जियोन कहती हैं, जंगकुक तुम किसके साथ बात कर रहे हो? जंगकुक कहता है, और किसके साथ बात करूंगी, उस जिन से बात कर रहा हूँ। तभी तयंग वहाँ से गायब हो जाता है। तयंग के चले जाने के बाद जंगकुक डोर ओपन करता है और मिसेज जियोन कमरे के अंदर आकर कहती हैं, जंगकुक तुम जिन के बारे में क्या बोल रहे थे? जंगकुक कहता है, नहीं तो मॉम, मैं फ़ोन पर जिमिन के साथ बात कर रहा था। मिसेज जियोन कहती हैं, ठीक है, रात बहुत हो गया है, अब तुम सो जाओ। जंगकुक सो जाता है। जंगकुक के सो जाने के बाद तयंग फिर से आता है और नींद में ही जंगकुक को कुछ खिलाकर चला जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।